मंत्री जी, जानना चाहते हो कि आज भानु प्रताप सिंह अचानक तुम्हारे पास क्यों आया है और मंत्री जी को प्रताप से करता है जीना मुश्किल कर दिया एक लड़की का। और जीना मुश्किल कर दिया एक लड़की का। बहुत मुसीबत के मारे हुए इंसान, मुझे मदद चाहिए मंत्री जी। सेठ भानु प्रताप और मंत्री खुद हैरान है। लाखों कानून तो मंत्री खुद हैरान है। अरे हुआ लाखों का नुकसान। एक पुलिस इस पे करे पर बैठा बलवा। एक पुलिस सरकार, आपका माल पकड़ लिया गया। वो कौन है जो तुम्हारा माल पकड़ लिया गया? तब को परेशान किया है? सेठ भानु प्रताप। वह सुनो सरकार, तुम लोगों के होते हुए अगर हमारा नुकसान हो जाता है तो कलेजे में आग लग जाती है। नहीं सरकार, आपका दिल दुखे तो सोनू का पहले दुखेगा। आपकी आंख में आंसू आए तो सोनू की आंखों में पहले आएगा। आप तशरीफ आइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। सरकार, मेरी बात ध्यान से सुनो और हुकुम बंदे को और हुकुम बंदे को और हुकुम बंदे को अरे मालिक सुना। दो ट्रक माल लेकर के चले तो लखनऊ टेरी पुलिया के पास इंस्पेक्टर पवन ने हमारी दोनों गाड़ियां पकड़ ली। क्या कहा? इंस्पेक्टर पवन ने
की दोनों गाड़ियां पकड़ लिया। जी हाँ, उन गाड़ियों में करोड़ों का माल था। लेकिन मालिक, हमें तो एक लड़की ने जीना दुश्वार किया है। कौन है तुम्हारे पीछे पड़ा? अरे वो लड़की नहीं, एक बला है, बला। अगर आप मदद नहीं किया तो हम लोग फांसी पर चढ़ जाएंगे मंत्री जी। उस लड़की का नाम बताओ और कहो क्यों तुम्हारे पीछे पड़ी है। तो सुनो, तो एक लड़की कहना मुश्किल किया, एक लड़की कहना मुश्किल किया, रोज अखबार में छापती है खबर, कर रही खाम खाम मुझको बदनाम हुआ, बस इसी से हुआ यार। इस प्रकार मेरी खिल्ली मत उड़ाओ। अगर मदद नहीं करना है तो कह दो सोनू और सेठ भानु प्रताप चले जाओ, हम चले जाएंगे। और तुम ऐसे खौसा ही निकाल रहे हो। सोनू आओ चलते। ठहरो, हंसी तो हमें इस बात पे आती है कि तुम अपने लखनऊ शहर के पैसे वाले कहते हो सेठ भानु प्रताप, और तू लखनऊ शहर का बादशाह माना हुआ गुंडा सोनू कहता है। तू है तेरी गुंडाई पे। अरे सालो, एक लड़की से इतना घबरा गए, एक लड़की से तुझ। वो लड़की नहीं है, फांसी का फंदा है। अगर कहीं उसके चक्कर में पड़ गए तब पता चल जाएगा वो कैसी लड़की है। सेठ भानु प्रताप, कान से सुनो मेरी बात। तो एक लड़की से और क्यों इतना घबरा गए? एक लड़की से और क्यों इतना घबरा गए? आपका मानो ये काम हो जाएगा, और लेकिन पहले हिमाकत करो तुम। लेकिन पहले हिमाकत करो तुम मेरी, बाद में जाके उस लड़की की जान लो। पहले सबसे हमारा काम करो। सरकार आदेश करो, आखिर हम लोगों को क्या करना होगा? वही तो हमारे दिल के अंदर आग लगी है। कोई ऐसी तरकीब सोचो, कोई ऐसी कमजोरी पवन इंस्पेक्टर की सोचो ताकि साला हमारे जूतियों के नीचे आ जाए। ये बात तुम दोनों गौर से सोच करके हमें बताओ। तशरीफ लाओ। सोनू, जी हाँ, कोई सोच समझ के ऐसी तरकीब निकालो कि मंत्री जी का भी माल वापस हो जाए और हमारी तुम्हारी भी दुश्मनी अदा हो जाए। मेरे दोस्त, इस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी आइडिया हो तो आप मंत्री जी के सामने पेश करो। मुझे ही सोचना होगा। जी हाँ, याद आ गया सोनू, मिल गई इंस्पेक्टर पवन की कमजोरी। मिल गई इंस्पेक्टर पवन की कमजोरी। जी हाँ। तो कौन है कमजोरी, पेश करो। जिस वक्त वो लखीमपुर से अपना ट्रांसफर करा के थाना बक्सी तालाब के अंदर आया था। जी हाँ, उस समय उसके साथ में एक नन्ही सी उसकी बहन जिसका नाम सुमन है। सुमन, अगर जब तक अपनी बहन सुमन से मुलाकात नहीं करता है तब तक खाना पानी सब कुछ त्याग देता है। अगर उसकी बहन सुमन मंत्री महोदय के कब्जे में हो जाए तो इंस्पेक्टर पवन कुमार
मंत्री जी का माल भी छोड़ देगा और मंत्री जी के चरणों पर अपनी नाक रगड़ेगा। तो आपके कहने का मतलब कि इंस्पेक्टर पवन की चाल सुमन के पिंजरे में बसती है। जी हाँ। और सुमन की चाल इंस्पेक्टर पवन के पिंजरे में। पेश करो मंत्री महोदय के सामने, फिर मैं देखता हूँ साराम जाते। मंत्री जी, कहे सेठ भानु प्रताप तुम लोगों ने सोचा इंस्पेक्टर पवन की दुखती हुई नस मुझे क्या इतनी जल्दी तुम लोग उसकी कमजोरी को ढूंढ लिया है? उसके दुखती हुई नस उसकी मोहबोली बहन जिसका नाम सुमन है। अगर सुमनिया तुम्हारे कब्जे में हो जाए तो आपका माल भी छूट जाएगा और इंस्पेक्टर पवन कुमार शर्मा तुम्हारे कदमों पर नाक रगड़ रगड़ कर अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा। वाह वाह मेरे दोस्त, बहुत अच्छी तरकीब सोचा है। चलो मेरी बात, अरे देर किस बात की, जाओ और उस सुमनिया को उठा करके हमारे फार्म हाउस पे लेके आओ। तब साला इंस्पेक्टर आकर के हमारे जूतियों के पैर छुएगा। ठीक है मंत्री जी, तुम चल के फार्म हाउस पर आराम करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम दोनों का इंतजार वही करता हूँ। जितनी जल्दी हो सके उस सुमनिया को उठा के लाओ। देखा सोनो, हम आए थे अपनी मुसीबत सुनाने और वो साला अपनी मुसीबत में डाल दिया। अरे जब मैंने लड़के का नाम लिया तो मादर चौध मंत्री अरे लुबुर लुबुर कर रहा था साला। लेकिन सोनो, जी हाँ, उसके पास पावर है। अगर अपना काम करवाना है तो उसका काम करना होगा। आपका कहना सत्य है मेरे दोस्त। इसलिए जाओ, जहां कहीं भी सुमन मिल जाए उठाकर मंत्री महोदय के कदमों में डाल दो और उस भारती देवी को तो बाद में देखूंगा। इस केस को टपकाने के लिए मंत्री महोदय के पास सुमन तो सुमन, अगर हजारों सुमनों को कुर्बान करना पड़े तो सोनो उठा उठा करके कुर्बान कर देगा। मेरे दोस्त, मैं सुमन की तलाश के लिए निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ मेरे दोस्त। भारती देवी तो मुझे फांसी पर चढ़ाएगी, लेकिन नहीं, मैं भी कसम खा चुका हूं, जब तक तेरा बक्सी तालाब से खानदान का नामो निशान नहीं मिटा दूंगा तब तक मैं सुखी नहीं। हाँ दोस्तों, अब पेश होते हैं जिनका नाम है पवन, जिनका नाम है पवन सिंह। ये देखो एक पेश हो रहे हैं अपनी छोटी बहन से, क्या बातें करते हैं, क्या उन्हें नसीहत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारी कथा चल रही थोड़ी सी करुण रस में और बहुत जल्द ज्यादा करुण रस में बदलने वाली है। सर्वप्रथम अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम है पवन कुमार शर्मा। मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से अपना तबादला करा के बक्सी तालाब थाने में ड्यूटी ज्वाइन की। फिर दोस्तों, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, अगर है तो मेरी एक नन्ही सी छोटी सी बहन जिसका नाम सुमन है, जिसे मैं सारी दुनिया से ज्यादा प्यार करता हूं। जब तक मैं सुमन का दीदार नहीं कर लेता, अपने हलक के नीचे खाना पानी नहीं उतारता, और जब तक सुबह उठकर उसे मैं देख ना लूं, मैं अपने भगवान की पूजा नहीं करता। लेकिन मेरी बहन सुमन कॉलेज जाने से पहले अपने भैया के दीदार करने के बाद ही जाती है। लेकिन आज काफी समय हुआ मगर सुमन मुझसे मिलने नहीं है। भैया, जानती है पगली कि तेरा भाई जब तक तुझे देख नहीं लेता तो सुबह भगवान की पूजा भी नहीं करता। आखिर की देर तूने कहाँ लगाई? भैया, घरे में थी,
भाई आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अरे शीश झुका ऊंचा में, अरे तुम मेरे भगवान, शीश झुका ऊंचा तुम मेरे भगवान, हो जाए पहला सफल, हो जाए पहला सफल, दे दो ये वरदान। भैया सुमन, जी, ये तूने मुझसे क्या मांग लिया बहन? तूने तो मुझसे वरदान मांग लिया। अरे मैं कोई भगवान हूँ जो मैं तुझे वरदान दूंगा? वरदान तो हमेशा भगवान देते हैं, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ सुमन। सुनो मेरी बात को। बोलिए भैया। और मैं तो हूँ इंसान बहन, मैं तो हूँ इंसान बहन, ना कोई भगवान। मैं तो हूँ इंसान बहन, ना कोई भगवान। मेरी तो ये है तो ये है दवा, छू ले तू आसमां। मैं तो हमेशा भगवान से कामना किया करता हूँ कि तू पढ़ लिख कर इतना आगे बढ़े कि इस ऊंचे हुए आकाश को छू ले। इसीलिए भैया भगवान से मैं हमेशा दुआएं बनाया करती हूँ कि भगवान इस जन्म में जब जब मैं आऊँ तब तब आप जैसा भाई मुझे मिले। हाँ भैया। भैया और रहे मेरा भैया सलामत दुआ है। रहे मेरा भैया सलामत दुआ है। मैं मर जाऊंगी जो तुम्हें कुछ हुआ। ये तू कैसी बातें करती है सुमन? मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि मुझे एक भी खरोंच आ गई तो तेरी जान निकल जाती है सुमन। हाँ भैया। मैं जानता हूँ कि नया इलाका है और गुंडागर्दी से भरा हुआ, लेकिन तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। जानती है तू? बोले भैया। तो फिक्र करने की तुझको है जरूरत है क्या? तेरा भाई जब मौजूद है साथ में, मेरी अच्छी ये ड्यूटी है निभेगी तभी जब तेरा वर मैं दे दूं तेरे हाथ में। तुझे उम्र करने की फिक्र ही क्या है भैया। फिक्र तो मुझे चाहिए जब तक मैं तेरे हाथ पीले नहीं कर देता, जब तक मैं तेरी शादी नहीं कर देता, तब तक मैं अपने फर्ज से वारी नहीं होऊंगा। लेकिन सुमन, मैंने इसमें क्या गलत कह दिया? पगली सुन मेरी बात को सुमन, मैंने तो वही कहा है, इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन कोई भी इंसान अपनी बहन बेटियों को अपने घर में नहीं रख सका सुमन।
मैं जानती हूँ क्योंकि आप मुझसे दूर रहना चाहते हैं, मुझे अपने घर से भगा देना चाहते हैं। सुमन नहीं, आप इसका मतलब मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं सुमन, बहन भाई का प्यार तो अनमोल है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। लेकिन इंसान दुनियादारी के हिसाब से चलता है। हर इंसान को एक दिन अपनी बहन या बेटी को विदा करना पड़ता है। भैया आप शादी की बात करते हैं तो पहले वादी में हरगिज करोगी नहीं, आपकी कोर करेगा खाते बसर, और पहले भाभी को भी भैया घर लाइए। पहले भाभी को भी भैया घर लाइए, क्योंकि बहरात रहेगा कोई फिकर। भैया सबसे पहले इस घर में भाभी आएगी। सुमन, जी हाँ। तेरे कहने का मतलब है कि मैं शादी रचा लूं, तेरी भाभी ले आऊं, तब तू घर से जाएगी, तब मैं तेरी शादी करूं। और क्या? अगर मैंने तुझसे पहले अपनी शादी कर ली ना, तो जमाने वाले मुझ पर थूकेंगे कि जवान बहन घर में बैठी और खुद अपना प्यार रचा लिया। भैया अभी मेरी शादी करने की उम्र ही क्या है? मैं जानता हूँ, अभी छोटी सी डंडी सी प्यारी छोटे लोग हमेशा छोटे रहते हैं, लेकिन दुनिया और समाज के हिसाब से चलना पड़ता। खैर, जब वक्त होगा तो तेरी भाभी आ जाएगी। अभी जा, तुझे कॉलेज की देर हो रही है। अरे हाँ भैया, बातों बातों में लेकिन इतनी जाने देर से हो गई। पेशतर बड़े भाई होने के नाते एक छोटी सी हिदायत देना चाहूंगा। क्या कहना सुनो चाहते हैं मेरी भैया? बात को। बोले भैया। तू मेरी बहना है, रहे तू सदा खुश यहाँ मेरी बहना। सदा खुश रहो और मेरे दिल से यही बस निकलती दुआ। हो रहा वक्त अब जाओ कॉलेज। हो रहा वक्त अब जाओ कॉलेज, तो खूब मेहनत करो का मिले कुछ सिला। जाओ सुमन, वरना तुम्हारी सहेलियां निकल जाएंगी, क्योंकि तुम सहेलियों के साथ ही जाया करो, सहेलियों के साथ ही आया करो। भैया मैं सहेलियों के साथ ही जाती हूँ, सहेलियों के साथ ही भी आती हूँ, अकेली नहीं जाती हूँ। जाओ, तुझे देर हो जाएगी। ठीक है भैया। सुमन, मैं जानता हूं तू एक पल मुझे छोड़कर नहीं रह पाती पगली, लेकिन जब तू ससुराल चली जाएगी तो तेरा भैया कैसे रहेगा? जा कॉलेज का। या भगवान, मुझे अपनी बहन से इतना प्यार क्यों? अगर यही प्यार कायम रहा तो मैं कैसे विदा करूंगा इसे ससुराल? या भगवान मुझे इतना सब्र दे दे ताकि मैं अपनी बहन को हंसी खुशी विदा कर सकूं। लेकिन उससे पहले मैं देखूंगा उन हरामजादों को जो हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। मैंने मंत्री चरणदास के 2 ट्रक पकड़े हैं, चरस अफीम गांजे हीरोइन से भरे हुए। इससे पहले कि मंत्री चरणदास सोर्स पहुआ लगाकर वो दोनों ट्रक मेरे चुंगल से छुड़ा ली, मैं आज ही उन्हीं दोनों ट्रकों के सबूतों के बिना पर मंत्री चरणदास को उसकी ही हवेली पे गिरफ्तार करूंगा। जी हाँ दोस्तों, मेरा ही नाम शिवराज है। मैं बक्सी तालाब का रहने वाला हूँ। मैं अपने परिवार में सिर्फ 2 सदस्य हूँ, मैं और एक मेरा भाई है जिसका नाम अजय है। अजय मेरा भाई एक ट्रक ड्राइवर है और मैं एक अखबार राइटर जो भारती देवी के दफ्तर में काम करता हूँ। लेकिन कल 1 हफ्ते के बाद मेरा भाई आया हुआ है।
काफी समय हो गया, अभी तक मेरा भाई अजय मुझसे मिलने नहीं आया, तब तक उसके आने का इंतजार कर। भैया तुम तो जानते हो इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। भैया है तुम्हारे चरण में झुका शीश भैया, तुम्हारे चरण में तुम्हारे चरण में झुका शीश भैया, हाय तुम्हारे चरण में, हाय झुका शीश भैया, हाय मुझे दीजिए याद आशीष भैया। मुझे दीजिए हाय आशीष भैया, हाय मुझे दीजिए आशीष भैया, तुम्हारे चरण में झुका शीश भैया। मेरे बोलो भाई भैया। तुम तो जानते हो कि तुम्हारे सिवा इस संसार में मेरा कौन है मेरे भाई। जानता हूं मेरे भाई। सुनो मेरे भाई, बोलो भैया। और तुम्हें दे रहा आज आशीष भैया, जानता हूं मेरे- तुम्हें दे रहा आज आशीष भैया, तुम्हें दे रहा आशीष भैया, फूलो फलो रहो खुशहाल भैया। मेरे भाई हर वक्त हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है मेरे भाई। जी भैया। लेकिन भैया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो मेरे भाई, आखिर क्या अगर करना मैं तुमसे नहीं बताऊंगा तो इस दुनिया मेरा है ही कौन। सच कहते हो मेरे भाई। तो बात मेरी सुनो बड़े भैया मेरी, इसलिए तुमको भैया बताता हूँ मैं, और नौकरी मैं करूँगा शहर जाकर। नौकरी मैं करूँगा शहर जाकर, भैया रोको नहीं, भैया रोको नहीं। जानते हो भैया, मैं आज लखनऊ से मैं बरेली तरफ जा रहा हूँ। तुम तो जानते हो मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ।